पेश है इस बुलेटिन में राजस्थान की बड़ी खबरें। हम आपके लिए इस बुलेटिन में लेकर आए हैं श्री गंगानगर हनुमानगढ़ जिले की भी प्रमुख खबरें। सबसे पहले नजर डालते हैं राजस्थान के सियासी घमासान को लेकर प्रमुख खबरों पर। पहले कांग्रेस विधायकों की जैसलमेर में बाड़ेबंदी और फिर भाजपा विधायकों को गुजरात भेजने के बाद अब भाजपा 11 अगस्त से अपने विधायकों की जयपुर में बाड़ाबंदी करेगी। इस दिन शाम 4 बजे टोंक रोड स्थित होटल क्राउन प्लाजा में भाजपा विधायक दल की बैठक होगी। इसके बाद सभी विधायक होटल में ही ठहरेंगे। जिन विधायकों को गुजरात भेजा गया है उन सभी को वापस जयपुर बुलाया जा रहा है। नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया के आवास पर हुई बैठक में यह निर्णय किया गया। बैठक में भाजपा प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर सतीश पुनिया, विधायक अशोक लाहोटी मौजूद रहे। बैठक के बाद कटारिया ने कहा कि 14 को निर्णायक दिन है, इसमें फैसला होगा कि सरकार रहेगी या नहीं। इस दिन क्या करना है इसके लिए सभी विधायकों के साथ बैठक करके चर्चा कर लेंगे। कटारिया ने कहा कि हम सभी विधायक साथ हैं और हमने रणनीति के तहत कुछ विधायकों को गुजरात भेजा था। इसे बाड़ाबंदी की बजाय भाजपा की हमारी समझदारी कहना चाहिए। राजस्थान में कांग्रेस के बाद अब बीजेपी अपना कुनबा बचाने में जुटी है। बीजेपी ने अपने 18 विधायकों को गुजरात तो भेज दिया है, मगर 6 विधायकों के राजस्थान से बाहर नहीं जाने को लेकर तरह तरह की चर्चाएं चल रही हैं। सूत्रों के अनुसार शनिवार को दिन भर हेलीकॉप्टर खड़ा रहा, मगर बीजेपी के झालावाड़ और धौलपुर के विधायकों ने मध्य प्रदेश और गुजरात जाने से मना कर दिया। धौलपुर पूर्व सीएम वसुंधरा राजे का क्षेत्र है और झालावाड़ वसुंधरा राजे का चुनावी क्षेत्र है। कहा जा रहा है कि इन विधायकों ने राज्य के मौजूदा नेतृत्व से साफ कर दिया है कि वे वसुंधरा राजे के आदेश के बिना कहीं नहीं जाएंगे। राजस्थान में जोधपुर जिले के देचू थाना इलाके में एक खेत में बने घर में रविवार को एक ही परिवार के 11 लोगों के शव मिले। ये सभी पाकिस्तान से विस्थापित होकर आए थे और खेत किराए पर लेकर खेती करते थे। आशंका जताई जा रही है कि इन्होंने या तो खुदकुशी की है या किसी जहरीली गैस या जहरीला खाना खाने से इनकी मौत हुई है। पुलिस इनकी मौत का रहस्य खोलने में जुटी हुई है। परिवार का एकमात्र सदस्य जिंदा बचा है। वह रात को अपने घर से दूर जाकर सो गया था। सुबह उसके चिल्लाने पर आसपास के खेतों से लोग भागकर पहुंचे। बाद में पुलिस को सूचना दी गई। घटना लोड़ता अचलावता गांव की है। पुलिस ने घर के आसपास का पूरा इलाका सील कर दिया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत रविवार को जैसलमेर पहुंच गए। एयरपोर्ट से बाहर निकलते हुए गहलोत ने कहा कि भाजपा के षड्यंत्र की पोल खुल गई। भाजपा अब बाड़ेबंदी कर रही है। मुझे लगता है कि भाजपा में जोरदार फूट पड़ गई है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि सत्ता में सरकार हमारी है और बाड़ेबंदी भाजपा कर रही है। इससे साफ लगता है कि उनका षड्यंत्र सफल नहीं हो रहा। उन्होंने कहा कि मैंने चुनी हुई सरकार को गिराने के प्रयासों का हमेशा विरोध किया। गहलोत ने कहा कि भाजपा के कैलाश मेघवाल पहले ही कह चुके हैं कि चुनी हुई सरकार को गिराने का षड्यंत्र गलत परंपरा है। भाजपा के कई विधायक भी ऐसा मानते हैं। उन्होंने कहा कि अब भाजपा अपने विधायकों को 3-4 अलग अलग स्थान पर समूह के रूप में बाड़ेबंदी कर रही है। गहलोत ने सवाल किया कि जब प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है तो फिर भाजपा को अपने विधायकों की बाड़ेबंदी करने की नौबत क्यों आई। इससे जाहिर है कि भाजपा में गुटबाजी चरम पर पहुंच गई है और आपसी फूट के कारण विधायकों को टूटने से बचाने के लिए अब बाड़ेबंदी की जा रही है। गहलोत ने कहा कि देश का दुर्भाग्य है कि सत्ता में ऐसे लोग बैठे हैं जो संकट के समय में सरकार गिराने लगे हैं, जबकि इस समय लोगों का जीवन और रोजगार बचाने की जरूरत है। ऐसे लोग किस प्रकार शासन चला रहे हैं इसे समझा जा सकता है। यह इस देश का दुर्भाग्य है कि ऐसे लोग सत्ता में बैठे हैं। मैंने खुद प्रधानमंत्री से बात की, गृह मंत्री अमित शाह की बात ही क्या करें। उनका रवैया किसी से छुपा नहीं है। सब मिलकर षड्यंत्र रच रहे हैं। ये लोग लोकतंत्र को कमजोर कर रहे हैं, जिसे इस देश के लोगों ने 70 साल से सहेज रखा था। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर सतीश पुनिया ने रविवार को गहलोत कुर्सी छोड़ो का नारा दिया। उन्होंने ट्वीट में कहा कि अब प्रदेश की जनता नहीं सहेगी अत्याचार, अराजक, अकर्मण्य और भ्रष्ट सरकार। जैसे 9 अगस्त 1942 को अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा लगा था, वैसे ही 9 अगस्त 2020 का नारा है गहलोत कुर्सी छोड़ो। सतीश पुनिया ने ट्विटर पर आगे लिखा कि राजस्थान सरकार का रिपोर्ट कार्ड देखिए। अपराध नियंत्रण, महिला और दलित सुरक्षा, कोरोना नियंत्रण, टिड्डी नियंत्रण, बेरोजगार भत्ते देने में, किसान कर्ज माफी, बिजली की दरें घटाने में फेल हुई है। महाफेल मुख्यमंत्री को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। राजस्थान विधानसभा के 14 अगस्त को शुरू होने वाले सत्र में कांग्रेस सदस्य बन चुके बहुजन समाज पार्टी के 6 विधायकों को मतदान से रोका जाए, अन्यथा अपूरणीय क्षति होगी। भारतीय जनता पार्टी विधायक मदन दिलावर ने इस तर्क के साथ सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका SLP पेश की है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को सुनवाई होगी।
इसके लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा रविवार शाम वाद सूची जारी कर दी गई। बसपा विधायकों के विलय के मामले में पहले हाई कोर्ट की एकल पीठ में मंगलवार को सुनवाई तय थी, लेकिन रविवार शाम जारी सुप्रीम कोर्ट की वाद सूची से घटनाक्रम में नया मोड़ आ गया है। चित्तौड़गढ़ जिले में थाना भसरोड़गढ़ पुलिस ने पिछले 3 दिनों में 57 लाख रुपए का अवैध डोडा पोस्त बरामद कर मादक पदार्थ तस्करों के विरुद्ध लगातार सख्त रुख अपनाया हुआ है। रविवार को भी नाकाबंदी के दौरान पुलिस ने एक बुलेरो से 35 लाख रुपए का कुल 765 किलो 500 ग्राम अवैध अफीम डोडा चूरा बरामद किया, जो प्लास्टिक के 38 कट्टों में भरा हुआ था। राजस्थान के सियासी घमासान के बीच पायलट खेमे के विधायक वेद प्रकाश सोलंकी का एक वीडियो सामने आया है। इसमें उन्होंने कहा कि मैं क्लियर करना चाहता हूं कि किसी विधायक को आलाकमान ने नहीं बुलाया है, न ही अब तक किसी से बात हुई है। कुछ साथी मुझे भी फोन कर रहे हैं कि 14 तारीख को जयपुर आएंगे। अभी इस बारे में कोई निर्णय नहीं हुआ है। पायलट हमारी मीटिंग लेकर तय नहीं कर देते तब तक कुछ तय नहीं है। 12 तारीख के आसपास पायलट सभी विधायकों की बैठक लेंगे, उसके बाद जो निर्णय करेंगे हम उनके साथ होंगे। और अब खबरें श्री गंगानगर हनुमानगढ़ जिले की। श्री गंगानगर जिले में रविवार शाम को मिली जांच रिपोर्ट में 3 और कोरोना रोगी मिले हैं। ऐसे में रविवार को मिले पॉजिटिव रोगियों की संख्या 24 हो गई है। पीएमओ डॉक्टर केएस कामरा ने बताया कि शाम को मिली जांच रिपोर्ट में पुरानी आबादी के वार्ड नंबर 7 में रहने वाला नर्सिंग कर्मी, पंजाबी सिटी जस्सा सिंह मार्ग में रहने वाला एक युवक पॉजिटिव मिला है। यह युवक निजी अस्पताल का स्टाफ है। तीसरा पॉजिटिव रोगी उस्मानखेड़ा पंजाब का है। श्री गंगानगर में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयंती वर्ष के अवसर पर रविवार से अगस्त क्रांति सप्ताह का शुभारंभ हो गया। इसके तहत प्रातः 8 बजे डी ब्लॉक स्थित गांधी पार्क में महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करके वृक्षारोपण किया गया। इस अवसर पर अतिरिक्त जिला कलेक्टर अरविंद जाखड़, एसडीएम उमेद सिंह रत्नू ने विचार व्यक्त किए। डॉक्टर लता व्यास एवं प्रोफेसर सीपी जांदू ने भारत छोड़ो आंदोलन विषय पर अपने अपने व्याख्यान दिए। हनुमानगढ़ जिले में रविवार को 8 और कोरोना पॉजिटिव रोगी मिले हैं। ऐसे में पॉजिटिव रोगियों की संख्या अब 248 हो गई है। पीएमओ डॉक्टर एमपी शर्मा ने बताया कि जांच रिपोर्ट में संग्रिया के भाखरा वाली, वार्ड नंबर 6 संग्रिया, जंक्शन की स्टार सिटी, पीलीवंगा के दुलमाना, गोलूवाला, सीएमएचओ ऑफिस, चक ज्वाला रोड और डबली में एक कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। अब मिले पॉजिटिव रोगियों में से 186 ठीक हो चुके हैं। कोरोना एक्टिव केस 61 है। कोरोना से अब तक एक ही मौत हुई है। श्री गंगानगर जिला स्पेशल टीम ने रविवार को साधुशहर प्रतापपुरा सड़क मार्ग पर नहर पुलिया के निकट दबिश देकर नकली देसी शराब की फैक्ट्री का खुलासा किया। पुलिस ने मौके से देसी शराब बनाने में उपयोग स्प्रिट भरे ड्रम, शराब के खाली पव्वे और ढक्कन बरामद किए हैं। डीएसटी के प्रभारी एएसआई पवन गोदाया ने बताया कि मौके से स्प्रिट से भरे ड्रम, देसी शराब के खाली पव्वे, ढक्कन और शराब बनाने के उपकरण बरामद हुए हैं। फैक्ट्री में शराब बना रहे युवकों को दबोचकर पूछताछ की जा रही है। मौके से फरार एक युवक को पुलिस ने भागदौड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। हनुमानगढ़ में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयंती वर्ष के तहत रविवार से प्रारंभ अगस्त क्रांति सप्ताह की शुरुआत आज से हुई। पहले दिन जिले भर में 1050 पौधे लगाए गए। जिला मुख्यालय पर स्वतंत्रता सेनानियों की प्रतिमा के निकट पौधारोपण किया गया। भारत छोड़ो आंदोलन पर विचार गोष्ठी आयोजित की गई। महिला एवं बाल विकास विभाग की महिला पर्यवेक्षक और अन्य महिला कार्मिक ने भारत छोड़ो आंदोलन को लेकर भव्य रंगोली बनाई। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।